साथियों नमस्कार, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक हल किए जा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे, जो इस तरह है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो, और अभाज्य संख्या है वह संख्या जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर हमें ये दी गई संख्या है, यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13 दिया हुआ है। यदि ये 13 प्लस में ना होता तो यह भाज्य संख्या होती, क्योंकि एक के अतिरिक्त इसमें अन्य गुणनखंड भी हैं। तो सबसे पहले इनका गुणा करके +13 को जोड़ लेते हैं, और फिर यदि एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी आते हैं, यानी 2 गुणनखंड 2 से अधिक आते हैं, तो यह भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे। फर्स्ट संख्या है 7 × 11 × 13 और +13। यहाँ पर हमें सबको गुणा करके +13 जोड़ लेना है, अथवा आप 13 कामन भी ले सकते हैं, तो इससे आसान हो जाएगा। 13 कामन लें, तो कामन लेने के पश्चात प्रत्येक पद में 13 से भाग करेंगे, तो इसमें प्रथम पद में बचेगा 7 × 11, और 13 से भाग करेंगे तो दूसरे पद में आएगा 1 13, और ये हो जाएगा 11 × 7 77 +1। तो यहाँ से 13 77 में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 78। अब यहाँ पर देखें, चाहें तो थोड़ा और गुणनखंड कर सकते हैं इसका। 13 6 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 1, और 6 का जो गुणनखंड होगा 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। यानी स्वयं संख्या और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या होती है, जबकि यहाँ पर 2 संख्या से अधिक गुणनखंड हैं। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। अब इसी तरह दूसरी संख्या लिखेंगे। सेकंड संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। यहाँ पर इसी प्रकार सभी संख्याओं को गुणा करके +5 जोड़ लेना है, अथवा 5 आप दोनों में कामन भी ले सकते हैं। तो 5 कामन लें तो बचेगा 7 × 6, 5 कामन लिया है तो 4 और 3 2 × 1, और यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। सबको गुणा कर लें तो 5 7 × 42 42, और 4 3 12 दूना 24, यानी 42 को 24 से गुणा कर लें। यहाँ पर हम रफ कार्य में 42 × 24 गुणा कर लें तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। तो 1008 आया। इनको गुणा करने पर 1008 + 1, तो यहाँ पर 5
और ये हो जाएगा 1009। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, यानी जब संख्याओं में एक या एक से अधिक गुणनखंड आएँ, यदि एक गुणनखंड केवल आता है तो अभाज्य संख्या होती है, और एक से अधिक गुणनखंड आएँ तो वह भाज्य संख्या होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। तो इस तरह से भाज्य संख्या हमें पता करना था कि दी गई संख्या भाज्य हैं या नहीं। तो सभी संख्याओं को हल करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दी गई संख्या में एक से अतिरिक्त गुणनखंड हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तब वह संख्या भाज्य होगी। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व कर लिया गया और यह इसका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करें।